दादी कमलमणि जी की आयु केवल 7 वर्ष के करीब थी जब वे बाबा के पास आए। बचपन में चाचा चाची ने उनकी पालना की। वे कुल 9 बहनें थीं। उनमें से फिर 6 बहनें ज्ञान में आई। कराची में बाबा ने बच्चों के लिए एक स्कूल खोला था। चाचा ने कहा कि आप भी उस स्कूल में जाओ, जो दादा लेखराज ब्रह्मा बाबा ने छोटे बच्चों के लिए खोला है। चाचा जी अपने साथ ही इनको स्कूल में लेकर आए। सभी छोटे बच्चों को स्कूल जैसे कि अपना ही घर परिवार लगने लगा था। इस स्कूल में हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाएं सिखाई जाती थी। साथ साथ बच्चों को आत्मा और परमात्मा का ज्ञान भी दिया जाता। उम्र छोटी होने के कारण उनकी बुद्धि क्लियर थी, जिस कारण पढ़ाई भी स्पष्ट समझ में आने लगी थी। कराची के स्कूल में लगभग 300 बच्चे थे। वहां पर 14 साल ज्ञान योग की तपस्या चली, जिसको कि योग भट्टी कहा जाता है। उसके बाद फिर देश का बंटवारा हुआ। सन 1950 में परमपिता परमात्मा शिव के आज्ञानुसार सभी भारत में माउंट आबू पहुंचे। फिर 2 वर्ष के पश्चात 1952 में दादी जी बाहर सेवा में जाने लगी। केवल छोटी सी उम्र में ज्ञान में आई थी, तो जब बाहर सेवा के लिए निकलना था, उस समय उनकी आयु भी बहुत कम थी। ब्रह्मा बाबा ने दादी जी को जब दिल्ली में भेजा, तब 26 जनवरी का दिन था, सन 1958। सबसे पहले दिल्ली रजौरी गार्डन में दादी का आना हुआ। थोड़े समय के बाद फिर मातेश्वरी मम्मा ने गुड़गांव को जाना था। मम्मा ने तब दादी जी को कहा कि आप गुड़गांव में मेरे से पहले पहुंच जाओ, वहां सेवा के लिए सारी तैयारी करो। कमलमणि दादी जी तो छोटी थी, तो दादी ने मम्मा को कहा कि मैं छोटी हूँ, मेरे को आप वहाँ पर अकेले भेज रही हैं। तो मम्मा ने कमलमणि दादी जी से कहा कि बड़े तो काम करते हैं, पर छोटे जब करके दिखाते हैं तो नाम बाला होता है, और जब छोटों पर जिम्मेवारी पड़ती है तो बाबा उनकी मदद भी करता है। यह बात सुनकर दादी जी ने हाँ कर दी और बहुत उमंग में भी रहे कि मम्मा ने जिम्मेवारी दी है। फिर दादी गुड़गांव पहुंची और सारी तैयारी की। तो जब मम्मा वहां पहुंचे तो फिर बहुत खुशी हुई और दादी जी से कहा, देखो तुम छोटी सी हो और इतनी अच्छी तैयारी भी की है और बहुत अच्छी सेवा हुई। उसके थोड़े समय तक दादी जी गुड़गांव में ही रहीं। उसके बाद हापुड़ चली गई। उसके पश्चात वे कमला नगर में चली गई, जहां जगदीश भाई और गुलजार दादी भी थे। समय समय पर दादी प्रकाशमणि जी आती जाती रहती थी। कृष्णा नगर में शुरू की कहानी ऐसी है कि एक दिन ब्रह्मा बाबा दिल्ली रजौरी गार्डन में आए और वहां पर दादी कमलमणि जी को भी बुलाया गया, क्योंकि जब बाबा आते थे तो भिन्न भिन्न स्थान से सारे ब्राह्मण इकट्ठे हो जाते थे। बाबा कुछ दिन रजौरी गार्डन में रहे। वहीं उसी बीच कमला नगर से कुछ माताएं रजौरी गार्डन पहुंची और बाबा से कहने लगी कि हम ज्ञान मुरली के बिना नहीं रहने सकते हैं, आप कुछ प्रबंध कर दीजिए। बाबा को भी उन पर बहुत तरस आया। तभी बाबा ने देखा दादी कमलमणि पास ही खड़ी थी। उनसे बाबा ने कहा कि आप इनके साथ जाओ। दादी कमलमणि ने बाबा से कहा, बाबा वहाँ तो रहने का कोई स्थान नहीं है, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे? ब्रह्मा बाबा ने कहा कि बच्ची, आपको सब कुछ सहज मिलेगा। उनका ये कहना जैसे कि वरदान ही था, क्योंकि इतना कहा ही था कि कुछ ही मिनट के बाद वहाँ बाबा से मिलने एक भाई आया। उसने फिर बाबा से कहा कि कृष्णा नगर यमुना पार में मेरा एक खाली प्लॉट है, जिसमें एक कच्चा कमरा बना हुआ है।
तो उसमें माताएं ज्ञान सुन सकती हैं। फिर बाबा ने कहा, देखो बच्ची, बाबा की बात सिद्ध भी हो गई। बाबा के वरदान के अनुसार कृष्णा नगर में जो जगह मिली वह पहला स्थान था जो बिल्कुल फ्री मिला था। फिर दादी जी माताओं के साथ कृष्णा नगर पहुंच गई। क्लास कराना और सारी दिनचर्या का आदि जो भी कार्य होता था उसी छोटे से कमरे से किया जाने लगा। दादी जी की लगन और उनके जीवन में सरलता के चलते वहाँ की सारी माताएं बहुत खुश थीं। कृष्णा नगर में काफ़ी देर के बाद एक मकान किराए पर लिया गया। आत्म प्रकाश भाई जी, जो शक्ति नगर में जगदीश भाई जी के पास थे, वह प्रिंटिंग प्रेस के काम से वहाँ आया करते थे। पेंटिंग डिपार्टमेंट के दोनों कार्य चलते रहे और हमारी दादी कमल मणि जी उसमें बहुत सहयोगी रहे और हर प्रकार से उनने मदद की। और आप जानते हैं कि वो ये दादी कमल मणि थी, जब ये 1937 में हैदराबाद सिंध में यज्ञ में समर्पित हुई थी। ये 6 बहनें थीं और 6 की 6 बहनें, इनका चाचा उनको यज्ञ में लेके आया था, समर्पित हुई। बहुत छोटी एज थी, 6-7 साल की उम्र थी, लेकिन बहुत समझदार थी, बहुत समझ करके ज्ञान में समर्पित हुई। ऐसा नहीं कि छोटी उम्र में कोई उनको समझ नहीं थी, पूरी समझ थी, वो समर्पित हुई। और दादी कमल मणि जी पहले कुछ गुड़गांव सेवा केंद्र पर रही, पहले तो यज्ञ में रही, तो यहाँ से माउंट आबू से दीदी ने उनको पहले गुड़गांव भेजा, सिकंदराबाद आसपास के कई सेवा केंद्रों पर भेजा और उसके बाद ये लास्ट में ये कृष्णनगर सेवा केंद्र पर रही थी। मैं समझता हूँ 40-50 साल 45 साल तक एक ही सेवा केंद्र पर, कृष्णनगर सेवा केंद्र पर रही। पहले छोटा मकान था, फिर एक मकान मिला, फिर दूसरा मकान मिला, ऐसे वृद्धि होती गई और सारे जमुना पार में भी जगह जगह सेवा केंद्र कृष्णनगर से ही खुलते गए। शादरा है जैसे, उसके बाद और भी सेवा केंद्र, मंडावली है, और भी सेवा केंद्र, कई सेवा केंद्रों का एक सब जोन बन गया और दादी कमल मणि जी जो उनकी इंचार्ज थी। और बहुत ही दादी कमल मणि सहज थी, हमेशा वो सहज और सिंपल, कोई आडंबर नहीं, कोई यानी जिसे कहना चाहिए वो बनावट नहीं, हमेशा सहज, सिंपल और सहज थी। हर बात में सदा खुश थी, जो सेटिस्फाइड थी, चाहे छोटा मकान है, चाहे बड़ा है, चाहे सेवा कम है, चाहे सेवा ज़्यादा है, हर बात में वो सेटिस्फाइड और सदा खुश रहती थी। और उनमें एक खासियत ये थी, उनको लिखने का बड़ा शौक़ था। वो सदा, हम जब भी देखो, जब टाइम मिलता था, वो मुरलियों के पॉइंट्स या और कुछ ना कुछ वो भाषण वो लिखती रहती थी और बड़ी दीदी जी को वो लिख करके वो कापियाँ भेजती थी। ये हम सदा उनको देखते थे। कभी वो फ्री नहीं बैठती थी, कुछ ना कुछ लिखने पढ़ने का वो काम करती रहती थी। ऐसा उनका ये शुरू से हमने उनको देखा कि उनको पढ़ाई का बहुत शौक़ था और बहुत देखने में छोटी थी, लेकिन परंतु उनमें बहुत गुण थे। बहुत किसी को ना दुख देना है ना दुख लेना है, ये उनमें गुण था। और भी हर एक को खुश रखना है और सबको संतुष्ट रखना है, ये भी उनमें हमने गुण देखे। और जब वो एज बढ़ रही थी और तबीयत लेकिन उनकी कोई ज़्यादा ख़राब नहीं थी, लेकिन कुछ 1 साल पहले या कुछ समय पहले जब वो ज़्यादा कुछ तबीयत ख़राब होने लगी तो हम वहीं पर दिल्ली में गए थे और कुछ ज़्यादा तबीयत भी ख़राब नहीं थी। और कोई वो एक बात यह है कि वो सहनशीलता की देवी थी, कुछ भी हो जाए। एक बार उनको मैं आप बताऊं, बाजू उनका जल गया था कुछ किसी कारण से। मैंने कहा दादी आपको तो बहुत तकलीफ़ होती होगी। हाँ, यही कहा, हाँ थोड़ा दर्द तो है ही, लेकिन कुछ भी वो
फीलिंग हो भाई, जो तकलीफ़ हुई है उसकी बाहर हमें शो हो, यानी सहनशीलता की भी देवी थी, संतुष्टता उनमें ज़बरदस्त थी, सहनशीलता, संतुष्टता, ये सब जितने भी गुण हैं, बड़ा शांति से बोलना, सबको खुश रखना, सारे दैवी गुण जो थे वो दैवी गुणों की वो एक उनमें पहचान थी। तो अंत में भी जो उन्होंने शरीर छोड़ा बड़े आसानी से, बड़े कोई तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने किसी को तकलीफ़ दी नहीं, तो बिना किसी तकलीफ़ के बहुत सहज तरीके से उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और बाबा की गोद में समाई। उसके बाद 1980 में जगदीश भाई ने लिटरेचर डिपार्टमेंट को कृष्णा नगर भेज दिया, क्योंकि उनके पास सेवा कार्य ज़्यादा था। तद अनुसार लिटरेचर की छपाई कृष्णा नगर में शुरू हुई। जो बाबा की सेवा थी वह बढ़ने लगी, क्योंकि वह जो दादी को बाबा ने वरदान दिया था कि आपको सहज मिलेगा, सब कुछ बना बनाया मिलेगा, यह तो जीवन के अंदर जगरूप भाई का खुद का अनुभव है कि यह वरदान ऐसा सिद्ध हुआ सबको कि फटाफट फिर बाबा के स्थान खुलने लगे। ओम शांति। आज बहुत खुशी की बात है कि हमें आदि रत्नों के साथ, जिनके साथ हम रहे थे, आदरणीय दादी कमलमणि जी के साथ, उसके साथ की कुछ यादें हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो है कि दादी जी के साथ जो रहने का सौभाग्य, नशा और खुशी अभी वर्तमान जो था ये तो था ही, लेकिन उसके से ज़्यादा मुझे बार बार ये नशा रहता था कि दादी जी हर 5000 वर्ष के बाद फिर मुझे वैसे मिलेगी, मैं फिर कृष्णा नगर में रहूँगा, दादी जी के साथ रहूँगा। और दूसरा, दादी जी के साथ मैंने 44 वर्ष, 44 वर्ष मैंने बिताए हैं। मैं 1975 में दादी जी के पास आया, 31 जनवरी का दिन था, मैं इलाहाबाद से आया था, क्योंकि इलाहाबाद में मेला लगा हुआ था 1 मास का। तो जलंधर से दादी प्रकाशमणि ने मेरे को वहाँ से इलाहाबाद मेले में भेजा था कि वहाँ सेवा आप 1 महीना करो, उसके बाद फिर मैं जो कहूँगी वैसे आप करना। मैं वहाँ 28 दिन रहा। 28 दिन के बाद दादी प्रकाशमणि का टेलीग्राम आया, गुप्ता जी जो यूपी के इंचार्ज थे, कि जगरूप भाई को दिल्ली भेज दो और वो वहाँ से नया मेला बन रहा है, वहाँ से ले करके और वो वहाँ अहमदाबाद और कई मेले और करने वहाँ चला जाएगा, ट्रक में मेला लोड करके। मैं वहाँ से चला तो कृष्णा नगर पहुँचा। मेरे को बताया गया था कि कृष्णा नगर लाल क्वार्टर के पास आश्रम है और वहाँ दादी कमलमणि और भ्राता आत्म प्रकाश जी रहते हैं। तो मैं खुश इसलिए था कि दादी जी के साथ, एक दादी के साथ मैं पास जा रहा हूँ, भले मेला लेके मैं वहाँ से चला जाऊँगा। मैं जैसे ही पहुँचा, सबसे पहली स्टेप मेरे को क्या लगी कि जैसे ही मैं कृष्णा नगर पहुँचा आश्रम पर, तो दादी जी एक छोटी सी मंजी के ऊपर जो बाण की बुनी हुई थी और किराए पर मकान था, उस पर बैठ करके मुरली को कुछ मनन चिंतन कुछ लिख रही थी। जब नए स्थान खुलने लगे तो और बहनों की ज़रूरत भी बिना कहे अपने आप ही पूरी होती गई, जबकि शुरू में दादी जी के साथ एक पुष्पा बहन ही रहा करती थी। दादी जी की इतनी सरलता का अन्य लोगों पर भी प्रभाव पड़ता गया। दादी जी के जीवन की विशेषताओं में से समायोजन करना, सबके साथ मिलकर चलना, ये कुछ विशेष रही। अब तक 13 से 14 सेवा केंद्र और 770 गीता पाठशाला खुल गई थी और 150 बहनें समर्पित हो चुकी थी। इतनी शाखाएं और इतनी टीचर्स, इन सब का प्रबंधन एवं नियंत्रण करने की जिम्मेदारी दादी जी सरल चित और सहजता से निभाती थी। दादी का सबके साथ इतना प्यार था कि दूसरों के जीवन की कई समस्याओं का वे समाधान कर देती थी। दादी जी खुद हल्की थी और दूसरों को भी हल्का करती थी। दादी जी की सेवाओं की गोल्डन जुबली के समय 5 in 1 रखा था। दादी जी को कितना भी कोई शारीरिक कष्ट हो, लेकिन उसे वे न स्वयं महसूस करती थी
और ना किसी को महसूस कराती थी। दादी जी की गोल्डन जुबली से 2 दिन पहले अचानक दादी जी गिर गईं, जिस कारण उनके कंधे की हड्डी को फ्रैक्चर हुआ था। जब गोल्डन जुबली की जिम्मेवारी के चलते उस समारोह को पोस्टपोन करने के लिए दादी जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा, पोस्टपोन नहीं करो, मैं ठीक हूँ। हालांकि डॉक्टर ने एक बेल्ट भी बांधी थी, फिर भी दादी जी को रत्ती भर दर्द का एहसास नहीं था। गोल्डन जुबली में दिल्ली से ब्रिजमोहन भाई और आशा बहन, चक्रधारी बहन, शुक्ला बहन जो सीनियर बहनें थी, ये आई और सभी मिलकर लगभग 3000 स्टूडेंट्स भी थे। लेकिन किसी को ये महसूस नहीं हुआ कि दादी जी की हड्डी भंग होने के बाद भी वे यहाँ उपस्थित हैं। दादी जी ने पहले से ही इस बात को सभी को बताने से मना किया था। उन्होंने पहले ही कह दिया था कि पोस्टपोन नहीं करना। इस प्रकार हल्के रहना और हल्का रखना उनको सहज ही आता था। दूसरों के लिए दादी जी सरलता की उदाहरण मूर्त थी। संगम योग कल्याणकारी है। संगम युग पर बाबा हमें पुरुषार्थ करके प्रारब्ध जमा कराते हैं। तो हमारे जीवन में संगम युग की बहुत बड़ी प्रारब्ध ये रही कि हमें दादियों के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तो मैं भुवनेश्वर में संदेशी दादी के साथ 4 वर्ष ब्राह्मणी के रूप में सेवाएं दी। फिर ड्रामा अनुसार 1988 में हमें कमलमणि दादी के पास आना हुआ और दादी के साथ भी हमें 31 वर्ष रहने का, ये लंबा समय रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दादी जी के जीवन को हमने बहुत नज़दीक से देखा। वैसे तो लौकिक में हमारी माता जी बहुत जल्दी शरीर छोड़ दी थी, तो इसलिए हमने दादी जी को अपने ममतामयी माँ के रूप में अनुभव किया। दादी जी का नाम जैसे कमलमणि थी, तो नाम जैसे थी दादी का काम भी ऐसा था। दादी पालना भी करती थी, प्यार भी देती थी, लेकिन न्यारी भी और प्यारी भी हो जाती थी। बहुत प्यार से पालना भी किया, लेकिन दादी को किसी से मोह या अटैचमेंट नहीं थी। और दादी जी बहुत निर्माण चित्ती, बहुत सिंपल और बहुत नम्र भी रही। दादी हमेशा बड़ों को बहुत रेस्पेक्ट भी देती थी, लेकिन दादियों से जो हमारी दीदियाँ छोटी है उनको भी दादी उतना ही रेस्पेक्ट देती थी और प्यार देती थी। दादी हमेशा अपने को छोटी समझती थी और हमारी दीदियों को बड़ी समझ करके उनको बहुत रेस्पेक्ट देती थी। यह हमें दादी से सीखने को मिला। दादी जी को पढ़ाई लिखाई में इतनी रुचि थी कि अपनी दिनचर्या में वे मनन चिंतन करके मुरली के पॉइंट्स लिखती और फिर औरों को भी सुनाती। वह मन से तो डांस करती ही थी, पर तन से भी डांस करती थी। दादी जी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि अपनी तबीयत ठीक न होने के बावजूद भी अपने साथ की छोटी बहनों को वे कभी भी न सेवा कराती थी और हमेशा यही कहती थी कि मैं किसी को ना नहीं कर सकती, ना मेरे जीवन में है ही नहीं। चाहे तबीयत कैसी हो, छोटी या बड़ी, किसी भी प्रकार की सेवा के लिए दादी जी हमेशा तैयार रहती थी। दादी जी की दिनचर्या को उनके साथ की बहनों ने भी अपने जीवन के अंदर सुना, सीखा और अपनाया। जो ब्रह्मा बाबा ने वरदान दिए थे
वे सिर्फ दादी कमल मणि जी के लिए नहीं थे, बल्कि उनसे जुड़ी जितनी बहनें या स्टूडेंट्स हैं, ये सब अनुभव करते हैं कि सबके लिए ही ये वरदान है। सब कुछ सहज और किसी प्रकार का कोई विघ्न, कोई समस्या या कोई किसी चीज़ की कमी पेशी नहीं, सब सहज मिलता रहा। अव्यक्त होने के पश्चात भोग संदेश में दादी जी ने सबसे कहा कि आपस में प्यार से रहना, मिलकर रहना और संगठन बनाकर रहना। दादी जी का संदेश माना बाबा का संदेश। इस संदेश को हम पूरा करके बाप दादा की आशाओं को पूर्ण करेंगे और दादी जी की आशाओं को भी पूर्ण करेंगे, ऐसा हमारा सबका दृढ़ संकल्प है।